समूह शरण में देवों की तरफ से प्रतिनिधित्व अपनाते हुए एक व्यक्ति अपना भाव व्यक्त करता है। क्या, कौन सा भाव? प्राय करके ये परंपरा है, नृत्य एक प्रकार से देवियों का कार्य है और वही देवियाँ नीचे भी उसी का समर्थन करने लगे और उसी में लीन हो करके सुख और शांति का अनुभव करने लगे। प्राय ये सुनने में आता है। आप लोगों को क्या आता है? यही कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्थ आप निर्णीत नहीं हैं अभी। तो इस परंपरा का समूह शरण में एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए, इसको वहीं तक सीमित न रख करके आप भी यदि उसका स्वाद लेना चाहें तो, और समूह शरण में सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र उस नृत्य को प्रारंभ करके आप लोगों के सामने जो परंपरा चल रही थी उसको निरस्त कर दिया और सारी की सारी इंद्रायणी उसी में लीन हो गए। उनको ज्ञात नहीं रहा कि यह हमारी कला थी। कला का अर्थ होता है अंश। सोलह दिन में 16 कलाएं चंद्रमा में शुक्ल पक्ष में एक दिन में एक एक करके पूर्ण हो जाती है, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। कलाएं एक एक प्राप्त होती चली जाती है, किंतु उन कलाओं में या उन कलाओं से अमृत उसी दिन बरसता जिस दिन कलाएं पूर्ण हो जाती है। तो कला एक प्रकार से पूर्णता में अमृत स्रावी है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि इंद्र बहुत देर तक जिसको बोलते हैं नृत्य तो है, लेकिन तांडव नृत्य तो एक केवल सौधर्मेंद्र ही नाच सकता, और किसी वश की बात नहीं। दूसरा कोई चालू कर दे, पसीना पसीना होगा, ये बात अलग है। सौधर्मेंद्र देव होने के नाते उनके पसीने नहीं होते। सभी लोग प्रभावित हो गए उससे, और यह
वहीं पर होता था ऐसा नहीं। जब आपके यहाँ कोई मुनि महाराज आ जाए अथवा छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर आ जाए तो जिस किसी के घर पर नहीं, उसी घर पर, किंतु शुरुआत में नहीं, बाद में, अंत में, और वह रत्नों की वृष्टि हो जाती है। और आंगन में वह सौधर्मेंद्र अपने साथियों के साथ नृत्य करता है और वहाँ पर भी तांडव नृत्य ही हो जाता। यह एक सत्य है और कटु सत्य है। इनके यहाँ ही क्यों हुआ ऐसा? हम भी तो आंगन में खड़े थे, खड़े तो थे आप, लेकिन भीतरी भावों में वह कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वह स्वरूप समझ में नहीं आता। यह नृत्य भक्ति का एक प्रादुर्भाव तो है ही, लेकिन ऐसा वह अपने सीमा तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद भी सौधर्मेंद्र तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। अपने जीवन काल में बहुतों के उन्होंने पंच कल्याण कराए होगा, किंतु उनके जीवन में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, नहीं होगा, ये शास्त्र कहते हैं। क्यों नहीं होगा? मनुष्य ही इसके लिए अधिकारी है और कोई भी नहीं। यह एक तथ्य है, आप जितने भी कोशिश कर लो किंतु वह प्रत्येक को बंध नहीं होता है। पुरस्कृत यदि होगा और पूरे नंबर लेकर के आएगा, उसी को दिया जाएगा, लेकिन वह एक ही होगा। तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत भी यह निर्णय लिया जाता है कि यही एकमात्र इसका पात्र है। भाव सबके होते हैं, उन भावों को देख करके आप वह भाव प्राप्त नहीं करते तो तीर्थंकरों को पहले से प्राप्त है। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने का यदि किसी को अधिकार है, वही भाव चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावना है, किंतु कल या परसों कहा था 12 भावनाओं के द्वारा जो कार्य होता है वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध से भी बहुत 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 आगे का रहता है। जो अपने जीवन में असंयम को छोड़ करके ऊपर नहीं उठ सकता, उसके जीवन में वो 12 भावनाएं फलती नहीं। आप भी जो है बार बार बैठ करके राजा राणा छत्रपति बस छत्रपति ऊपर छत्र की वो देख रहे हैं घूम रहा है क्या नहीं, ये क्या? यह 12 भावना नहीं, केवल 12 भावना।
स्वाध्याय के उपक्रम में समय सार से भी उठ करके कोई भी विषय को रखने का प्रयास किया है ग्रंथकारों ने, उसमें यही किया है 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हुआ नहीं, अपने आप ही वैराग्य भाव, वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। अब ऐसा है, उपवन की भांति है, उपावन मैंने साधन भी है, वैराग्य उत्पन्न जिससे होता है। बहुत सारे सूत्र हैं, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। पाठ तो कर ही लिया आप लोगों ने, कुछ वैराग हुआ? नहीं हुआ। यदि वैराग आपको हो जाए तो कल पाठ करने के लिए माता पिता आपको मना कर देंगे। महाराज ये कब से आपने अपनाया? हम पाले पोसे सिखाएं पढ़ाएं, छोटे से बड़े बनाएं और आपको दे। हैं? अच्छा किया, खर्चा किया। लेकिन जब इसका मर्म समझ में आ जाता है तब उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है ये सब क्या है। वैराग्य मेवा भयम, भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, यदि कोई अभय है संसार में तो केवल वैराग्य ही है। अन्य सारे के सारे भाव राग से लिपटे हुए हैं। देखने में आए या नहीं आए, वैराग्य नहीं हो रहा यह सिद्ध कर रहा है इनके बीच में भीतर कहीं न कहीं वह राग चिपका हुआ है, वह बाहर नहीं आ सकता तब तक जब तक कि 12 भावनाओं का चिंतन भीतरी भाव से जो करता है। तीर्थंकर जन्म से कभी भी नहीं किया 12 भावनाओं का चिंतन। 12 भावनाओं का चिंतन किया नहीं और चौखट से बाहर आए। और आप चौखट को देहरी बाहर नहीं आ सकते। बाहर जाते समय गए तो पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, कब आओगे, विश्वास नहीं होता तो बच्चे को कैसे संकेत दे देते तुम भी साथ जाओ। घर का आग्रह है वनिता वेदी, और ये परिजन है
रखवारे पुरजन या परिजन, अपने परिवार के लोग साथ रहते हैं। नेता कोई चले तो पुलिस हो जाते साथ, थोड़े से पीछे भले रहे लेकिन कोई उस परिधि में घुस नहीं सकता। कभी कभी ऐसा लगता है नेताजी के लिए भी बंधन है, परिजन है, रखवारे। अटपट सा तो लगता होगा, आप लोगों को लगे या न लगे, कुछ कुछ तो हमें अटपट सा लगता है। बिल्कुल ही पास पास पास, थोड़े तो स्थान तो दियो। उसके बिना है नहीं। तो हम तो ये सोचते हैं अनेकांत की उपासना बहुत अच्छी है, आप रहेंगे साथ तो हमारा अनेकांत पल जाएगा। तो इन भावों को लेकर के ऐसा लगता है, कुंद कुंद ने भी यह लिखा है, द्वादशानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अन्य सभी के लिए उन्होंने पुनरावृत्ति की बात नहीं कही, किंतु मुहुर मुहुर चिंतनम अनुपेक्षा, बार बार चिंतन करना चाहिए, यही एकमात्र अनुप्रेक्षा कहलाती। ऐसे भावों का एक प्रकार से उद्भव होना अन्य किसी ग्रंथों के वाचन से, स्वाध्याय से नहीं होता। 12 भावनाओं के चिंतन ध्यान की एक सहेली जैसी है, छोटी बहन जैसी है। इसके लिए निषेध नहीं किया, बल्कि अनुप्रेक्षा को उसका कारण उसके पीछे पीछे होने वाली भूमिका के रूप में स्वीकार किया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई,